बच्चे को खोने का दर्द दुनिया के किसी भी दर्द से बड़ा होता है। क्रिश और तानिया इसी असहनीय पीड़ा से गुजर रहे थे। पोद्दार हाउस का हर कोना, हर सदस्य उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके दिलों में जो खालीपन आ गया था उसे कोई नहीं भर पा रहा था। उनका कमरा खामोशियों से गूंजता था। कभी जो रिश्ता हंसी ठहाकों और भविष्य के सपनों से भरा था, आज वहां सिर्फ एक दूसरे की आंखों में झांकता हुआ दुख था। वे एक दूसरे को हिम्मत देना चाहते थे, पर खुद इतने टूटे हुए थे कि शब्द ही नहीं मिलते थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि इस गम के माहौल में रहकर वे शायद कभी इस सदमे से उबर नहीं पाएंगे। परिवार का प्यार और हमदर्दी भी उन्हें एक बोझ की तरह महसूस होने लगी थी, जो अनजाने में ही उन्हें बार बार उनके अधूरे सपने की याद दिला रही थी। एक रात कृष्ण ने तान्या का हाथ थामकर कहा, तान्या, हमें यहाँ से कुछ समय के लिए दूर जाना होगा। एक दूसरे के लिए, इस घर से, इन यादों से, इस दुख से, बस कुछ दिनों के लिए। तान्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह पहली बार था जब उन आंसुओं में दुख के साथ साथ एक छोटी सी उम्मीद भी थी। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। अगली सुबह उन्होंने परिवार के सामने अपना फैसला रखा। वे कुछ समय के लिए एक यात्रा पर जाना चाहते थे, ताकि एक दूसरे को समय दे सकें और अपने रिश्ते को फिर से जोड़ सकें। परिवार ने उनके इस फैसले का पूरा सम्मान किया। कावेरी दादी सा ने उन्हें गले लगाकर कहा, एक दूसरे का सहारा बनना, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। कृष और तानिया एक अनजाने सफर पर निकल पड़े। वे पहाड़ों की शांत वादियों में गए, जहां प्रकृति के सिवा कोई और नहीं था। उन्होंने बातें की, बहुत सारी बातें। अपने डर, अपने गुस्से, अपनी निराशा, सब कुछ एक दूसरे के सामने रख दिया। वे घंटों खामोश बैठे, एक दूसरे का हाथ थामे रहते, और उस खामोशी में ही वे एक दूसरे के दर्द को सबसे ज्यादा महसूस कर पाते थे। यह यात्रा उनके लिए किसी दवा की तरह काम कर रही थी। धीरे धीरे उनके जख्म भरने लगे। इसी यात्रा के दौरान एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में उन्होंने एक अनाथालय देखा। वे बस यूं ही अंदर चले गए। वहां बच्चों की खिलखिलाहट ने एक अरसे बाद उनके चेहरों पर मुस्कान ला दी। वहीं उनकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी, जो चुपचाप एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों